देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नियमों को ताक पर रखकर मेडिकल कॉलेज में चलाए जा रहे मैस में बने खाने से हुई फूड पॉइजनिंग से कॉलेज में पढ़ने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स विद्यार्थी शिकार हो गए। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने गुरुवार की रात को दाल चावल, रोटी और गट्टे की सब्जी खाई और सो गए। लेकिन जब सुबह उठे तो किसी को उल्टी, किसी को दस्त तो किसी को पेट दर्द की शिकायत हुई। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और 27 तक पहुंच गई। सभी का मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दिन भर मामला दबाकर रखा, लेकिन शाम को कॉलेज प्रशासन की लापरवाही उजागर होकर जग जाहिर हो गई। अब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने इसके लिए जांच कमेटी बना दी, जो अपनी रिपोर्ट देगी। मेडिकल कॉलेज मैथ्स कमेटी सदस्य प्रेम सिंह डाबर ने बताया। पेन सिंह डाबर, हम बॉयज हॉस्टल में मैथ्स का काम देखते हैं, मैथ्स कमेटी के मेंबर्स हैं। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? किसकी गलती, किसकी लापरवाही मानते हैं? डायरिया है, मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, डायरिया ही हुआ है। क्यों वैसे भी नॉर्मल पे अभी जैसे सीजनल चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी 4-5 लोगों को तो अक्सर होता ही रहता है डायरिया। पर हाँ, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो बाकी हम लोगों ने भी खाना खाया था तो हम लोगों को तो ऐसा कुछ इशू नहीं समझ में आया है अभी फिलहाल। बाकी अब देखते हैं। नहीं, क्वालिटी जैसी कोई बात नहीं है, बट बात ऐसी है कि सर लोग भी बिजी रहते हैं और हम लोग जैसे वहीं पे रहते हैं, तो कोई भी अगर ऑल्टरेशन करना होता है मैथ्स में कि तुरंत के तुरंत हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर टेंडर के थ्रू मैथ्स आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इस साइड ज्यादा बनती है, मैनेजमेंट की साइड ज्यादा बनती है। पर हम स्टूडेंट हैं, अगर हमसे वो डायरेक्ट बात करते हैं तो मतलब हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उनसे तुरंत के तुरंत जो भी चेंजेज होते हैं, या हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा या कुछ बनवाना है या कुछ भी ऐसा करवाना है, तो हम ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। तो और हमें सस्ता भी पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि सर लोगों ने उनको छूट भी दे रखी है कि बिल वगैरह उनसे नहीं लिए जाते हैं जो उनको रूम वगैरह के हैं उनसे, तो हम लोगों को थोड़ा वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। इस वजह से मतलब हमारी बात सुनी जाती है। मतलब मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जब से मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों का अध्ययन शुरू हुआ तभी से कोऑपरेटिव स्तर पर मैथ्स का संचालन किया जा रहा है। विद्यार्थी ही वेंडर का चयन करते हैं। मेडिकल कॉलेज में केवल स्पेस दिया है। भोजन के मेन्यू सहित सभी अन्य निर्णय विद्यार्थी तय करते हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। क्या किस तरह से फूड पॉइजनिंग का ये केस हुआ है? कितने स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं और क्या इलाज किया गया? एक्चुअली ये कल शाम की बात है। रात का जब खाना खाया था बच्चों ने, तो चूंकि ये बच्चे कोऑपरेटिव मेस चलाते हैं, अपना खुद का मेस चलाते हैं, हमने केवल स्पेस दी है उनको। तो इन्होंने शाम का खाना, रात का खाना खाने के बाद में सुबह से इनको लूज मोशन और वोमिटिंग हुई है। और करीब अभी मेरे पास में माइल्ड सिम्टम है सारे बच्चों को। 27 बच्चे भर्ती हो गए मेरे पास में। तो सर ये जो खाना दिन भर जो इनकी तबीयत खराब रही, तो इन्होंने कुछ कब से बताना शुरू किया था कि ये इनको प्रॉब्लम हो रही है? ये करीब हमको 10 बजे नोटिस आना चालू हुआ था। मतलब एक पहला बच्चा हमारे पास में 9 बजे आया था जिसने हमको बताया था। तुरंत हमारे हॉस्टल वार्डन और डॉक्टर की टीम हॉस्टल में चले गई थी और एग्जामिन करा था। जब पता लगा कि बच्चों को उल्टी और फीवर हो रहा है तो उससे पहले बच्चों को हमने तुरंत भर्ती करा था। फिर एक के बाद एक बच्चे आते गए और अभी रात को इस समय मेरे पास में 27 बच्चे भर्ती हो गए। स्टूडेंट खुद अपनी मेस चलाते हैं, जिसको कोऑपरेटिव मेस बोलते हैं। क्योंकि बच्चे खुद कोऑपरेटिव मेस चलाता है, अपनी चॉइस से खाना और अपना चॉइस से मेस वाले को सिलेक्ट करता है ताकि उनको सस्ता पड़े। तो मेरे आने के बाद में मैंने बच्चों से 2-3 बार पूछा था कि हमारी मेस टेंडर के थ्रू करें क्या, तो सभी ने मना कर दिया था कि हम सब हमारा मेस हम जैसे चला रहे वैसे ही चलाएंगे। क्या अब उसके खिलाफ जो मेस चल रही थी जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? मैंने सब उसको आज तुरंत हटवाने के आदेश दे दिए हैं और सारे बच्चे कंफर्टेबल है उसको हटाने के लिए। और 1-2 दिन में जब तक हमारे पास में नया आदमी नहीं आ जाएगा, हम 1-2 दिन उससे मैनेज करके हम नए आदमी से मेस चलवाएंगे। क्या वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज में मेस चल रहा है वो बंद है क्या? ये व्यवस्था करना पड़ेगी जो स्टूडेंट चला? नहीं, ये 2018 में हमारा मेडिकल कॉलेज खुला था, उसी दिन से ये कोऑपरेटिव मेस चल रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों पर शनिवार 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश प्रदेश के साथ जिला न्यायालय रतलाम में भी किया गया।
इस नेशनल लोक अदालत का जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार गुप्ता ने शुभारंभ किया। लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, भरण पोषण, वैवाहिक विवादों से संबंधित शमनीय प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण, संपत्ति कर, जल कर और बैंक और अन्य विभागों के बकाया राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किए गए, जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की गई। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य कुल 4748 प्रकरण तथा बैंक फाइनेंस कंपनियों, BSNL, विद्युत आदि विभागों के कुल 11,891 प्री लिटिगेशन के प्रकरण रखे गए। सकलेचा परिवार में 3 दिवसीय आत्म कल्याण उत्सव की शुरुआत हो गई। शुक्रवार की शाम उत्सव के तहत सागोद रोड स्थित JMD परिसर में दीक्षा धर्म जयकार का आयोजन हुआ। दीक्षा धर्म जयकार में श्री कल्याण रत्न विजय जी मासा ने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश जनमानस में फैलाते हुए कहा, भगवंतों से संपर्क, सपरिवार आना जाना और इसी कड़ी में श्रेयांश प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास जाना। भगवान, यह मेरी पुत्री है, इसे आशीष दीजिए। वल्लभ, बच्चे कोमल कलियां हैं और माता पिता माली हैं। सिर्फ कलियों का ध्यान रखना ही काफी नहीं, बल्कि ये फूल बनकर कहाँ जाते हैं, किस प्रयोग में आते हैं, ये देखना भी माली का ही काम है। केजल का वर्तमान और भावी भविष्य सार्थक हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह संसार से निकल जाए, इसका प्रयास करो। गुरुदेव के कहे शब्द वल्लभ के मन मस्तिष्क में हर पल गूंजायमान हो रहे थे। तू माली है और ये नन्ही कली है, यह फूल बनकर कहाँ जाती है, यह देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तू माली है, ये नन्ही कली है, यह फूल बनकर कहाँ जाती है, यह देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। समारोह में समाजजनों की गौरवशाली उपस्थिति रही। शनिवार की शाम संयम संवेदना का आयोजन होगा। शुक्रवार की रात खाटू श्याम के नाम रही। फाग के महीनों में शाम भजनों के तराने जमकर गूंजे। माणक चौक स्थित बड़े गोपाल जी के मंदिर में खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में खाटू श्याम के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। शाम के भजनों पर भक्त भी श्याम भक्ति की मस्ती में डूबे रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्ची सेवा करने में लगे होते हैं। ऐसे लोग गुमनामी होते हैं जो छपास और प्रचार से दूर होते हैं। ऐसे लोग कभी मीडिया के सामने आने में भी कतराते हैं। शहर के नाहरपुरा स्थित अंडे वाली गली में हर शाम सड़क किनारे मुसाफिर किसी का इंतजार करते नजर आते हैं। आखिर इन मुसाफिरों को किसका इंतजार रहता है, ये जानने की जब कोशिश की तो पता चला हर शाम को यहाँ भोजन वितरित होता है। भोजन कोई संस्था या ट्रस्ट वितरित नहीं करता, बल्कि एक गुमनामी शख्स करता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ बेसहारों को सहारा देकर भूख मिटानी होती है। वैसे तो उस गुमनामी शख्स का नाम किसी को नहीं पता। मुसाफिर तो सिर्फ यही जानते हैं कि सेठ खाना देंगे, लेकिन ऐसे सच्चे समाज सेवी का नाम है दादू सैयद, जो वास्तव में अपने निजी हितों से दूर सच्ची मानव सेवा में लगे हुए हैं। मुसाफिर उनके बारे में बताते हैं। आज से नहीं करते हो, 3 साल हो चुके हमें। हाँ, तो ये लोग हमको खाना देते और बड़े इज्जत से खाना देते हैं। अच्छा, हाँ। क्यों देते खाना ये लोग? ये लोग हमको समझते कि हम गरीब है बेचारे, कहाँ जाएंगे, इनके कहने पैसे नहीं है तो काम नहीं लगते, दान के रूप में दे देते हम लोगों को खाना। अच्छा, हाँ। कौन देता है खाना? ये सेठ देते सामने वाले साथ से। अच्छा, उनका नाम पता आपको? नहीं, नाम नहीं मालूम है बॉस। क्या देते खाने में? खाने में जो भी दे दे, वो कभी दाल रोटी, तो कभी उसकी इच्छा जो दे दे, क्योंकि वो बड़े सेठ है, उनकी इच्छा होना चाहिए, जो दे वो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं।
रोज देते हैं? रोज सर। कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सर नहीं करके 40-50 आदमी तो कम से कम रोज का भोजन लेते ही हैं। ये 9 बजे तक चलता है, 7 ऐसा? से 9 बजे तक चलेगा ये। हाँ, रतलाम में कहाँ रहते हो? रतलाम में हम बाबूजी हम तो कॉलेज रोड पे सोते हैं। जैसे दुकानें बंद हो जाती ना तो हमारा बिस्तर लेके हम सो जाते हैं और कोई हमें मना नहीं करता। ये आता है। और एक और आपको जानकारी दूँ, एक दाल पूड़ी वाला भी कॉलेज रोड पे डेली आता है, जो दाल देता है 5 पूड़ी देता है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।